एक तथाकथित पत्नी पीड़ित पुरुष अंकुर चड्ढा यानी अपने अर्जुन कपूर इन द मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी में अपने पत्नी द्वारा हो रहे अत्याचारों के डरावने सपने देख रहे होते हैं। तभी उनकी नींद खुलती है और अलमारी में रखी हुई डिवोर्स डिक्री देख करके वो राहत की सांस लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है एक फिल्म के नाम ही की तरह इररेलेवेंट, अननेसेसरी, अनक्लियर स्वे वर्ड्स और डायलॉग्स का सिलसिला जो लगभग 10-15 मिनट तक चलते रहता है। पता नहीं चलता है कि फिल्म में आखिर हो क्या रहा है। मैं बोर होके इधर उधर देखने लगती हूँ। तभी एक बहुत ही मधुरिम आवाज़ कानों में पड़ती है और मैं स्क्रीन पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती हूँ और मुझे पता चलता है कि ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। अपना बना दे मुझे बालमा लाइन ओरिजिनल सॉन्ग से यूज़ की गई है इस फिल्म में। जो रीमिक्स्ड गाना है गोरी है कलाइया, इस गाने में लता जी की आवाज़ का ओरिजिनल लाइन भी लिया हुआ है। ये गाना बज रहा है, कहाँ बज रहा है? एक बैचलर पार्टी में, जहाँ पर हाफ नेकेड लड़कियाँ मर्दों के सामने नाच रही हैं और वहाँ पर अंकुर जो है अर्जुन कपूर और ज़्यादा पीड़ित होने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बार उसे पीड़ित होने की जो इच्छा है वो रकुल प्रीत से, यानी कि फिल्म में रकुल का नाम है अंतरा खन्ना। वो रकुल से इस बार पीड़ित होना चाह रहा है और वो पीड़ित होने की अनेकों कोशिशें करते रहता है। अंतरा यानी रकुल एक काफ़ी सुलझी हुई अपकूल हाईफिड लड़की लगती है, पर पता नहीं क्या ही हो जाता है जो वो ये अंकुर की बातों में आ जाती है और उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो अंकुर के पास्ट के बारे में जानना चाहती है। शराब पीते हुए अंकुर जो है वो अपनी कहानी सुनाने की शुरुआत करता है और मैं बोर होते रहती हूँ। तभी एक हार्ट रेंचिंग लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है बिटवीन प्रबलीन यानी हमारी भूमि पेडनेकर एंड अंकुर अर्जुन कपूर के बीच में। दिस हार्ट रेंचिंग लव स्टोरी इज़ बैक्ड बाय सम हार्ट वार्मिंग म्यूज़िक एंड इस फेज़ में कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट बैठा है। ये सिलसिला लगभग अगले 30 से 40 मिनट तक चलता है और याद आने लगती है टू स्टेट्स की एंड का और पता नहीं क्यूरियोसिटी और जागने लगती है कि यार फिल्म तो बकवास शुरू हुई थी, अब ये कहीं पहुंच गई है। ये 30-40 मिनट गुजरने के बाद एक बहुत ही रुला देने वाले डिवोर्स पर ये लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फिर हो जाता है प्रबलीन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऑल्सो नोन एज एमनीसिया, और यहाँ से फिर फिल्म में रायता फैलने की शुरुआत हो जाती है। प्रबलीन जो है एमनेस्टिक पेशेंट है, वो अंकुर और जो रकुल है, रकुल का नाम अंतरा है, अंतरा और अंकुर की शादी में एमनेस्टिक पेशेंट प्रबलीन के अजीबोगरीब किस्से शुरू हो जाते हैं। पता नहीं चलता है कि प्रबलीन सच में एमनेस्टिक है कि वो नाटक कर रही है, क्या ही होता है, कितना रायता फैलते जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है और मैं और ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ। फिल्म में जो एक्स वाइफ है और जो वुड बी वाइफ है, उन दोनों के बीच में सिली फाइट्स के और सिली कॉम्पिटिशन्स के सिलसिले शुरू हो जाते हैं उस पीड़ित पुरुष को पाने के लिए। फिल्म में मुझे डीनो मोरिया भी दिखाई दिए, बट मुझे पता नहीं चला कि वो आखिर फिल्म में कर क्या रहे थे। शक्ति कपूर, अनीता राज और कंवलजीत जैसे कलाकार भी फिल्म को बचा नहीं पा रहे थे और ये रायता जो है वो और ज़्यादा फैलते जा रहा था। आखिर में होता ये है कि जो एक्स वाइफ है वो वुड बी वाइफ को अपना पीड़ित एक्स पति को सौंपने का फैसला कर लेती है। मेरा दीवार पे सर पीटने का मन करता है। फिल्म के जो डायरेक्टर है मुदस्सर अज़ीज़, उनका ये कहना था कि गोरी है कलाइया जो गाना है वोंट डिसअपॉइंट। पोस्ट क्रेडिट्स ये गाना फिल्म में बजता है और इस गाने को सुन के देख के मुझे ये लगता है कि
जो लता मंगेशकर जी की लाइन यूज़ हुई है ओरिजिनल गाने से बीट्स के साथ, उसको ही सुनने को मन तरसते रहता है कि वापस वही बज जा, वही बज जा, वही बज जा। लता मंगेशकर की आवाज़ के सामने बादशाह और कनिका कपूर क्या ही गा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता चला। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि रकुल प्रीत इज़ लुकिंग वेरी प्रिटियर देन एवर इन हर शॉर्ट हेयर। और अब ये सब बातें जानने के बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप मेरे हस्बैंड की बीवी देखने जाए, लेट मी ऐड कि इस मूवी में कुछ सेकेंड हाफ में जहाँ पे रायता फैलने लग गया था, वहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ को प्रोवोकेटिव लगने वाले बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर इनसेंसिटिव ह्यूमर भी यूज़ हुआ है, जो आई डोंट थिंक सो रेजोनेट हो रहा है ऑडियंसेस के साथ में। एंड जो सेकेंड हाफ है उसमें सब कुछ फैल गया, कितना रायता फैल गया मैं आपको नहीं बता सकती। बट ये सब सुनने के बाद भी अगर आपका मन करता है कि इस फिल्म को जा कर के आप देखें और फिर आपको लगे बाहर आकर के कि लेट मी बैंग माई हेड ऑन द वॉल, तो घर पे आकर के अपनी छीनी हुई खुशियाँ, जो मेरे हस्बैंड की बीवी खुशियाँ छीन ले रही है ये मूवी, और मन करता है दीवार पे सर मार लो, तो घर पे आकर के तनु वेड्स मनु पार्ट 2, कंगना वर्सेस कंगना, बीवी वर्सेस गर्लफ्रेंड, सेम जॉनर, आप देख करके अपनी लुटी हुई खुशियाँ दोबारा पा सकते हैं। इफ़ यू like the narration, do like, share and subscribe. Till then, see you in the next video.